अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी यानी मकर राशि के हवाले से 2026, 2027 और 2028। अब चलेगा तुम्हारा सिक्का, तुम्हारी ज़िंदगी में अब आएगा बड़ा भूचाल। कैप्रिकॉर्न के हवाले से आज बात करेंगे, प्रूफ के साथ बताएंगे कौन से सैयारे पिछले 2023 से अभी तक आपके लिए प्रॉब्लम बने हुए थे और लाइफ में क्या कुछ हुआ 2023 से अभी तक और किन सैयारों की वजह से हुआ और अब क्या होगा और किन सैयारों की वजह से होगा। ये सब कुछ आज की वीडियो में हम बताएंगे, एहतियातें भी बताएंगे, तदाबीर भी बताएंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। याद रखिएगा, लास्ट जो वीडियो आपने बड़ी पसंद की वो सिर्फ 6 महीने की थी, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर, लेकिन ये वीडियो पूरे 2.5 से 3 साल कवर करेगी। यानी कि जुलाई 2026 से लेके 31 दिसंबर 2028 तक का ड्यूरेशन ये कवर करेगा और सैयारों के पोजीशंस के हवाले से ही हम बात करेंगे प्रूफ के साथ कि क्या हुआ और अब क्या होने जा रहा है। याद रखिएगा, मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाएंगे, दोनों को ही इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप बेहतरीन रिजल्ट चाह रहे हैं तो मून साइन वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के ज़ोडिक साइन से भी इसको देख सकेंगे। लेकिन जैसे आप लोगों ने कमेंट्स की बारिश की है पिछली वीडियो की सीरीज़ में, इसमें भी मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट्स की बारिश करो, क्योंकि 2 वीडियोस आ चुकी हैं पाइसेस की, एक्वेरियस की, उसमें तो कमेंट्स भर चुके हैं, लेकिन अभी भी आ रहे हैं और इंशाल्लाह इसके अंदर भी आपके भरपूर कमेंट्स आएंगे। 29 मार्च 2025 से आपकी 7.5 खत्म हो चुकी है, आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है, फिर भी कुछ परेशानियां अभी भी बंधी हुई हैं आपके साथ, अभी भी कुछ रुकावटें, कुछ बंदिशें, कुछ टेंशन, डिप्रेशन चल रहा है, जो हम आज की वीडियो में बताएंगे। जुलाई से लेके ये जो ड्यूरेशन हमने बताया, इसके अंदर गुरु जुपिटर का तेज रफ्तारी से चलना, जहाँ एक घर में 1 साल गुजारता था, अब ये एक ही घर में तकरीबन 1 साल में 2 से 3 घर क्रॉस, यानी कि 2 से 3 घर क्रॉस कर जाएगा। इस स्पीड से ये चलेगा और इसका स्पीड में चलना, गुरु जुपिटर किस्मत का सैयारा, औलाद के नवादिशात का सैयारा, दूसरी औलाद होने का सैयारा, आपकी पढ़ाई एजुकेशन से गुड न्यूज़ सुनना, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपकी लव लाइफ को लव मैरिज में कन्वर्ट होना, आपका हर तरह से आपके औलाद का ट्रैक पे आना, बदतमीजी करती बाती माती उनका ट्रैक पे आना, ऐसे मामला ये बनाता है। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में मोहब्बत का बढ़ाना, फीलिंग्स का बढ़ाना, वाइब्स का बढ़ाना, ऐसे मामला ये बनाता है। आपको मज़हब से जोड़ता है, तीनों किस्म के कारोबार का ज़बरदस्त चलना, ऐसा भी इस 2.5 से 3 साल के ड्यूरेशन में आपको ये दिखाएगा। यहाँ पर भी 5 बड़े सैयारे ट्रांजिट करके बड़े फ़ायदे तो पहुँचाएंगे, कुछ रुकावटें भी बनेंगी। यानी अगर वो बातें जिन पर हम आपको बता रहे अमल हो गया तो ये रुकावटें आप अबूर करोगे, वरना वहीं फंसोगे जहाँ हम बता रहे हैं। यानी फिर आपके 2.5-3 साल के बाद यही कमेंट्स आएंगे कि वो चीज़ें नहीं हुई जो आपने बताया था। जब भी कोई बड़ा सैयारा तेज़ रफ्तारी से चलता है तो ज़िंदगी के अंदर आने वाले जो मामलात हैं वो भी तेज़ रफ्तार हो जाते हैं, चीज़ें भी तेज़ी से मिलने लगती हैं, मामलात भी तेज़ी से बनने लगते हैं। 2026 का अभी जो बकाया 6 महीना, ये आपके लिए एक नई सुबह की तरह रहेगा। एक फाउंडेशन बिल्डअप आप करोगे, यानी आपकी एक वो कहते हैं ना कि बुनियाद रखने वाला ये टाइम रहेगा। 29 मार्च 2025 से आपकी 7.5 तो खत्म होगी, लेकिन शनि सैटर्न आपके 3rd हाउस में आकर बैठ गया है। 3rd हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना। अब एक बात आप मुझे खुद कमेंट्स करके बताना, जो बातें मैं बता रहा हूँ आप सामने देख रहे हो, शनि सैटर्न आपके 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ है और 3 जून 2027 तक, आइंदा 1 साल तक इसी घर में बैठेगा। आप मुझे ये बताओ कि पिछले तकरीबन, यानी जब से 29 मार्च 2025 से अगर मैं बात करूं, मैं 2023 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2025 से बात कर रहा हूं। 29 मार्च से ऑलमोस्ट ऐसे हालात बन रहे अभी तक शनि का कि आपके बहन भाइयों से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, कोई लड़ाई झगड़े को नाराज़गी हो जाना, बातचीत थोड़ी अरसे के लिए बंद कर देना, या ज़मीन जायदाद को लेकर तनाज़ात होना, या कोई बात पे इख्तलाफ होना, ऐसा हुआ कि नहीं। कहीं ना कहीं ऑनलाइन आप काम कर रहे हो, आप फेसबुक अकाउंट खोल के बैठे हो, आप टिकटॉकर हो, आप यूट्यूबर हो, आप कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हो, कहीं ना कहीं रुकावटें हैं, या तो पेमेंट्स क्लियर नहीं हो रही, आपने तो काम कर दिया, सामने से पैसा नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं, कुछ तकालीफ, कुछ टेंशन, डिप्रेशन बना हुआ है जो कि आप इस अरसे में फेस कर रहे हो। आपका कोई भी ऑनलाइन काम या कोई IT सेक्टर से जुड़ा कोई काम करे, कोई कंप्यूटर से जुड़ा काम करे, वहाँ कोई ना कोई रुकावट आ रही है। कोई घर घर सामान पहुँचाने का अगर आप काम करें तो वहाँ ऑर्डर्स में कमी होना या पेमेंट्स के वहाँ भी मसले होना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना, आपको स्लो डाउन होना, कभी काम करने का दिल चाहना, कभी ना चाहना, यानी काम में 100% एफर्ट्स ना लगाना,
कंसिस्टेंसी से काम ना करना, ऐसा मेल फीमेल दोनों को देखने को मिल रहा है 29 मार्च 2025 से। और ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताओगे, कुछ ना कुछ रुकावटें इन मामलात को लेके आपको बन रही है कि आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का कम होना, पैसे कमाने का जुनून का कम होना या काम करने का जुनून का कम होना, ऐसा कुछ देख रहे हो। आप जो मेहनत से पहले काम करते थे, या जो विल पावर के साथ काम करते थे, सख्त मेहनत करते थे, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आप यहाँ देख रहे हो। हालांकि तीसरा घर मेहनत का घर है, आपका विल पावर का घर है, इसी में कमी आप इस वक्त देख रहे हो। ये सारी चीज़ें अब जुलाई से ऑनवर्ड्स आपको कम या ख़त्म होते नजर आएंगी। काफ़ी हद तक इसमें बड़ी कमी का होना, क्योंकि आप सब जानते हो कि गुरु जुपिटर जो कि आपके 7वें घर के अंदर बैठा हुआ, यानी अगर हम 2 जून से लगा लें, 2 जून 2026 से ऑनवर्ड्स 31 अक्टूबर तक ये ऊंच के पावर्स सुपर पावरफुल होके इस 7वें घर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस वाले घर में रहेगा। आपके कारोबार वाले घर, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनने वाले घर, तीनों का फायदा आपको मिलेगा। लेकिन याद रखना, गुरु जुपिटर का इस घर में बैठना 3 तरफ से हथौड़ा पड़ेगा। शनि पे हम डिटेल में नहीं जाते, पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। शनि को ये कंट्रोल करेगा, जो मामला बिगड़े, जो हमने आपको अभी बताया 3rd हाउस के हवाले से, इन तमाम को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ये पॉजिटिव करेगा। शनि सैटर्न अब नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। अब इसका जो 1 साल बचा हुआ है, यानी इस घर के अंदर 3rd हाउस, यहाँ कुछ बड़ी चीज़ें होना, कुछ बेहतरीन चीज़ें होना, ऐसा पॉजिटिव चीज़ें होते नजर आएंगी। तीसरे घर का शनि अब आपको सेल्फ मेड बनाएगा। अपने जोरे बाजू से पैसे कमाना, पैसे कमाने के नए जरिए ढूंढना, नए तरीके ढूंढना, घर के फालतू लोगों को भी काम पे लगाना, उनसे भी प्रॉफिट हासिल करना, कहीं ना कहीं फालतू चीज़ों से पैसा निकाल लेना, ऐसा भी बनेगा। कोई पुराना घर का कबाड़ आप बेचते नजर आओगे, घर का कोई पुराना सामान बेचते नजर आओगे, जिससे आपको अच्छा पैसा भी मिल सकता है। अब ये जुलाई 2026 का शनि सैटर्न, जिसपे 3 तरफ से लगाम भी है, गुरु जुपिटर की नज़र भी है, तो मनमानी तो नहीं करेगा, लेकिन आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका काम करने का जज्बा, आपका मेहनत करने का जज्बा यहाँ पर बढ़ जाएगा। आप घर बैठे इनकम के सोर्सेज जनरेट करोगे या पैसे कमाने के नए नए तरीके ईजाद करोगे। आप रिस्क लेने से नहीं डरोगे। आप कुछ, क्योंकि आप पिछले 7.5 साल गुजार चुके हो 7.5 का, अब आप कुंदन बन चुके हो। मीन्स आपकी वैल्यू ऐसे है जैसे आप खुद देखो कि 7.5 में आप कैसे थे, और आज जब 7.5 आपकी ख़त्म हो चुकी है, आज आप मजबूत बन चुके हो। आप मेल हो या फीमेल हो, हर इम्तहान में पूरा उतरने वाले। 3rd हाउस का शनि सैटर्न आपको कंपटीशन में विन करने सिखाएगा। आप विन करोगे, आप कॉम्पीट करोगे, आप कंपटीशन में पूरा उतरोगे, आप चैलेंजेस का सामना करके कामयाब होगे। आपके लिए कोई नया बड़ी डील को, बड़ा ऑफर को, बड़ा प्रोजेक्ट अच्छा पैसा देकर इस दौरान जाएगा। पिछले 7.5 साल में आपने वो इंसल्ट अपनी बर्दाश्त की है, वो कहते हैं ना, एक दिमागी टेंशन का बनना, एक दिमागी तौर पर अपने आप को परेशान देखना, इतना परेशान, फ्रस्ट्रेटेड, अपने आप को एकदम मेंटल स्ट्रेस के अंदर आपने देखा, परेशानियों में देखा। ये 7.5 साल बड़ी हद तक आपको मजबूत बना कर गया है। जो जितना तपेगा वो इतना ही चमकेगा, याद रखना। और अब आप चमकने वाले हो, और आपका चमकने का टाइम स्टार्ट है, यानी जुलाई से ऑनवर्ड्स ये जो 2.5 साल 3 साल का वक्त है, ये आपका चमकने का वक्त है। और देखें कौन सा सैयारा क्या दे रहा है और क्या ले रहा है। आप अपने दम से, अपनी मेहनत के बलबूते पे नए रास्ते बनाते हुए इस दौरान नजर आओगे। 7वें घर में गुरु जुपिटर का आना, वो भी एक बात याद रखना, हमने ज़रूर बताया कि 5 महीने तक ये एग्जॉल्टेड रहेगा, यानी कि 2 जून से लेकर ये तकरीबन 31 अक्टूबर तक हाईएस्ट पावर में रहेगा। लेकिन इस घर के अंदर, 7वें घर के अंदर 2 जून से लेकर 1 अक्टूबर तक रहेगा। और हर तरह से इसकी नज़र जो शनि पर पड़ेगी वो तो 11 दिसंबर तक पड़ेगी। शनि सैटर्न वक्री होने जा रहा है, आप सब जानते हैं, 27 जुलाई, चंद ही दिनों की दूरी पे। और वक्री होकर उल्टी चाल चल के जो तबाही ये फेरने वाला था आपके ऊपर, ये 3 तरफा जो हथौड़ा गुरु जुपिटर का पड़ेगा, काफ़ी हद तक इसको पॉजिटिव करने पे मजबूर करेगा। आपका डबल माइंडेड होना, कन्फ्यूजन का शिकार होना, जल्दबाजी में गलत फैसला कर जाना, अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट, अपनी कमजोरियां किसी को बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपने आने वाली तरक्की के बारे में ढंढोरा पीट देना, मेरा पैसा आने वाला, मेरे डॉलर्स में आ रहा है, मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे, मेरे ये वो सब बताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इन चीज़ों से आप बचोगे। याद रखिएगा, ये 2.5-3 साल यही एहतियातें हैं जो आपको करनी है। ये सारी चीज़ें जो आपको गिनवाई अगर कर गए, हर लिहाज से बड़ा नुकसान आप लोग उठाओगे। 2 जून से गुरु जुपिटर का इस 7वें घर में आना आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को तो अच्छा करेगा, लेकिन आपके साझेदारी, पार्टनरशिप का कोई बिजनेस करे, वहाँ भी बेहतरी होते या वहाँ से भी अच्छा पैसा खींचते आप नजर आओगे। अब ये सुपर पावरफुल गुरु जुपिटर सिर्फ आपको 7वें घर का फायदा देने आया नहीं है। 2 जून से लेके 1 नवंबर तक, जब तक ये 7वें घर में 3 मजीद घर चमकाएगा। पहली तो ये लगाम डालेगा शनि पर, यानी कि 30वें घर पर इसकी नज़र पड़ेगी, जो हम सर्कल में दिखा रहे हैं। ये सर्कल में जितने घर हम दिखा रहे हैं, ये 3 जून से लेके 1 नवंबर तक एक्टिवेट रहेंगे।
तो शनि पर लगाम, यानी शनि का बेहतरीन फायदा, और फिर तीसरे घर का बड़ा फायदा यहाँ समेटोगे, जो हम आपको ऑलरेडी गिनवा चुके हैं। और ये आपका जो दूसरी नज़र इसकी रहेगी वो आपके फर्स्ट हाउस, यानी आपके सेल्फ के घर, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी, इसके अंदर इसका चमकना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, काम करने का जज्बा, मेहनत करने का जज्बा, पैसे कमाने का जज्बा बढ़ना, आपका हर तरह से गो गेटर्स बनना, जो उठाना कर गुजरना, ऐसे पावरफुल डिसीजन इस फर्स्ट हाउस की वजह से आप लोगे, क्योंकि गुरु जुपिटर ये करवाएगा। इसकी नज़र इस पे पड़ना, आप खुद कमेंट्स में शेयर करोगे कि आप ऐसे ऐसे फैसले कर गए तकरीबन 1 नवंबर तक जो देखने और सुनने के काबिल थे, यानी जिसका बड़ा फ़ायदा आपने उठाया। ऐसे कुछ मामला आपको इस फर्स्ट हाउस का बनना, आपकी सेहत में जो बिगड़ाव, जो गिराव था वो बेहतर होते या सही होते आपको इस दौरान नजर आएगा। फिर इसकी तीसरी नज़र जो पड़ रही है वो आपकी 11वें घर, आपकी इनकम, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट पे। तो यहाँ आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का बढ़ना, इनकम का बढ़ना, डेली इनकम, डेली वेजेस, कमीशन में, उजरत में इजाफा होना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपनों का पूरा होना, कुछ ऐसे मामला भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हाउस पे जो नज़र गुरु जुपिटर की पड़ेगी, समाज के अंदर आपकी इज्जत का बढ़ना, आपका जाना जाना। अगर पॉलिटिक्स, सियासत में चले जाते हो वहाँ तो 5 उंगलियाँ नहीं 10 उंगलियाँ घी में, सर कढ़ाई में इतना पैसा छापोगे। लेकिन कहने का मतलब कि आपको जाना जाना, अब लोगों में आपका मशहूर होना, आप कोई फलाही काम कर सकते हो उसमें आपका मशहूर होना, या किसी भी तरीके से आपका फेमस होना भी इस घर की वजह से बनेगा। बस एक चीज़ याद रखना कि 1 नवंबर 2026 को गुरु जुपिटर एक घर आगे चला जाएगा, जो हम यहाँ दिखा भी रहे हैं कि गुरु 1 नवंबर से 7वें घर को छोड़ के आपके 8वें घर में चला जाएगा। और 1 नवंबर चूंकि केतु भी इस घर में बैठा होगा तब तक 5 दिसंबर तक तो केतु इसी घर के अंदर है, तो केतु के साथ इस गुरु जुपिटर का गुरु चंडाल योग तो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हर लिहाज से एक फायदा आपको होगा कि गुरु जुपिटर का 8वें घर में आना हर तरह से रेड जोन है, और मादर के साथ गुरु चंडाल योग नहीं, केतु के साथ 2 ग्रही राजयोग बनेगा। इसका फायदा तो आप देखोगे, लेकिन हर तरह से 8वां घर, जब भी गुरु जुपिटर 8वें घर में आता है तो 1 नवंबर से चर्बी का बढ़ना, फैट का बढ़ना, वजन का बढ़ना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, हड्डियों का प्रॉब्लम होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ऐसे कुछ मामला तो आपके बन सकते हैं। इसकी थोड़ी एहतियात आपको रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर राहु और केतु भी अपना घर बदलेंगे। इससे पहले कि हम बताएं कि राहु और केतु किन किन घरों में जाने वाले हैं, सबसे पहले ये देख लो कि 2023 से अभी तक राहु और केतु ने क्या बड़े फायदे या क्या बड़े नुकसान आपके करवाए। राहु अभी प्रेजेंट में तो आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन इस ड्यूरेशन में 2023 से ये आपके 4थे घर में भी था, आपके 3रे घर में भी था, और अब आपके 2nd हाउस में भी दिख रहा है। यानी पिछले 1-1.5 साल से एक घर में ये 1.5 साल गुजारता है। तो 4थे घर, 3रे घर और 2nd हाउस, इसका मतलब कि राहु ने जो मामला यहाँ बिगाड़े, 4थे घर के हवाले से प्रॉपर्टी के अंदर कोई मामला होना, कोई पेनल्टी, कोई चालान का होना, या कोई ज़मीन दुकान मकान खरीदना चाह रहे हो नहीं खरीद पा रहे, बेचना चाह रहे हो अपने मनमाने रेट पे बेच नहीं पा रहे, अपने लिए गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, अपने लिए महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद, अपने लिए कुछ ना कुछ आपकी ख्वाहिश आपके दिल में दबी रह गई, आप नहीं ले पा रहे, पैसा नहीं जोड़ पा रहे, अपने घर के लिए लग्जरी आइटम नहीं ले पा रहे, कोई ना कोई मामला, कोई जमींदारी खेती बाड़ी के मामले वहाँ अटके पड़े, कहीं ना कहीं आपकी वालदा की सेहत का बिगड़ना बना, उनका हॉस्पिटलाइज होना, या घर में किसी का बीमार होना, उसके ऊपर खर्चा होना, ऐसे मामला बने। यानी ये 2023 से अभी तक ऐसे मामला बन रहे राहु की वजह से। कोई भी घर के अंदर तनाज़ा, लड़ाई झगड़े होना, उसका बढ़ जाना, उसके मामला बिगड़ जाना, ऐसे मामला भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हो। कोई रिश्तेदारों से बातचीत का बंद हो जाना या कोई नाराज़गी हो जाना, 2023 से ऐसे भी कुछ सूरत हाल बन रही है। फिर राहु जब आपके 3rd हाउस में आया, यानी ये आ चुका था 3rd हाउस में, तो 3rd हाउस के अंदर इसने गड़बड़ी करी, वही अगेन बहन भाई के साथ तनाज़ा, लड़ाई झगड़े, ऑनलाइन काम में नुकसान होना, या वो एक्सपेक्टेशन जो आपकी थी कि ऑनलाइन काम से इतना पैसा कमा लोगे, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर, वो नहीं कर पा रहे, ऐसे मामला भी आपके बनते नजर आ रहे। हर तरह से ऐसी कुछ चीज़ें भी आपने फेस की। और प्लस ये कि आपका कोई भी घर घर सामान पहुंचाने का काम है, उसमें कमी का आना, ये उससे नुकसान होना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का भरपूर तरीके से डाउन होना, ऐसा भी राहु की वजह से 3rd हाउस में आपने देखा। और अब जबकि पिछले 1-1.5 साल से ये आपके 1st हाउस में बने हुए, यानी 1st हाउस के अंदर 2nd हाउस में बने हुए, 2nd हाउस का फायदा तो दे रहे हैं, छप्पर पहाड़ फायदा देने यहाँ आया हुआ है। यहाँ पर ये पैसों के बड़े फायदे से कहीं ना कहीं आपको दिए होंगे, कोई ना कोई सडन बेनिफिट्स दिए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की रुकावटें भी बनाई, पैसे की रुकावट का होना, बड़े खर्चे आ जाना जिसकी वजह से कर्ज लेना पड़ जाना, ऐसे मामला बनाए, कोई रुका पैसा स्टक नहीं, कोई रिकवर नहीं करा पाना, ऐसे मामला भी इसने दिखा है।
वही अगर इन तनाज़ात को बढ़ाया, अपने रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़े बढ़ना, कोई आप बोल कर कोई जॉब कर रहे थे वहाँ प्रॉब्लम्स का होना, या जॉब का ना मिला, या फिर कुछ ऐसे कि जॉबलेस रहना, या जॉब मिलने में देर हो जाना, ऐसे मामला भी आपके अभी भी प्रेजेंट पे कहीं ना कहीं बन रहे हैं, या जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स का देखना, ऐसे कुछ मामला आपके बन रहे हैं। जुलाई से ऑनवर्ड्स ये बड़े फायदे तो आपको देगा, यानी जुलाई से 5 दिसंबर तक का जो वक्त है इसमें भी राहु छप्पर फाड़ पैसे का दिलवाना, आपका रुका पैसा स्टक मनी को रिकवर करवा पाना, बोल कर कोई भी जॉब करते हैं वहां भरपूर पैसे कमा लेना, अपने फैमिली में यूनिटी का दिखना, ऐसे कुछ मामला ट्रिगर करेगा। और वहीं अगर हम केतु की बात करें तो केतु आपके 8वें घर में प्रेजेंट में मौजूद है, जो कि 5 दिसंबर तक है, लेकिन इससे पहले ये आपके 10वें घर और 9वें घर में रहा, और फिर 8वें घर में 1.5 साल से है, यानी पिछले तकरीबन 2023 से अभी तक ये 10वें, 9वें और 8वें घर में इसने सफर किया, और 8वें घर में तो अभी प्रेजेंट में है। 10वें घर में जब भी आया तो इसने आपको जॉब के अंदर बड़ी उलझनें दी, जॉब के अंदर एक लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी। केतु का आपको डिटैच करना अपने जॉब के मामला में, या तो अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को हद से ज़्यादा बड़ा समझना कि मैं बड़ा हूँ, मुझसे पूछे बगैर काम कैसे किया, अपने जूनियर्स को ऐसे कि बहुत ज़्यादा उन पे कब्ज़ा माफिया वाला रोल करना, या उनको बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना, ऐसा आपने कहीं देखा। या फिर कुछ काम को लेकर, अपने काम के जॉब के कामों को लेकर रुकावटों का देखना, आप कोई मैनेजमेंट से बात करिए, आपकी बातों का ना माना जाना, आपके प्रमोशंस उसमें रुकावटें होना, या प्रमोट ना किया जाना, आपके बॉसेस आपके सीनियर्स का रूठे रहना, या उनका आपको सपोर्ट ना करना, आपके बॉसेस सीनियर जूनियर से कोई ना कोई बात पर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े होना, ऐसे मामला आपने लास्ट देखे। ये सब कमेंट्स में बताना इसमें से कितने मामला हुए। उम्मीद है कई चीज़ें आपने देखी है जो जॉब के हवाले से लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, कब ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, कब निकाला हो जाएगा, ऐसे मामला की टेंशन रोज़ बरोज़ आपको खाई जा रही है कि कभी भी जॉब जा सकती है। तो कोई दूसरी जॉब ढूंढने की भी आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने कोई अच्छी जॉब इससे मिलने के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। फिर जब ये 9th हाउस में आए तो किस्मत के अंदर फ्लक्चुएशंस का देखना। केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है, जहाँ आप मजहब से जुड़े हो ये अटैचमेंट का प्लैनेट है, वरना ये डिटैच करता है। यहाँ किस्मत को भी एक डिटैचमेंट पे लेके आया, किस्मत का फ्लक्चुएशंस का शिकार होना, कामों का बनते बनते कामों का बिगड़ जाना, ऐसे आपने देखा। आप बैरून मुल्क जाना चाहते हो, आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाह रहे हो, पैसे नहीं जोड़ पा रहे, या वहाँ चले भी गए हो तो वहाँ अच्छी जॉब नहीं मिल रही, वहाँ फैमिली का सपोर्ट नहीं है, वहाँ किसी का सपोर्ट नहीं है, वहाँ अच्छी अपने पसंद की जॉब नहीं कर पा रहे, या आपको ऐसे माहौल में एडजस्ट करना पड़ रहा है जहाँ जिसके आप आदी नहीं हो, ऐसे मामला आपको बन रहे हैं वहाँ पे। यानी हर तरह से परेशानी वहाँ पर भी आपको है। आप वहाँ भी सोच रहे हो कि किसी और मुल्क स्विच किया जाए, कुछ ऐसे प्लान भी कर रहे हो, या कुछ ना कुछ बड़े हर्डल, बड़ी परेशानी अभी भी आपको वहाँ दिखने को मिल रहे हैं। 9th हाउस का कुछ ऐसा कि फ्लक्चुएशंस का शिकार होना, क्योंकि केतु इस घर में आया था तो यहाँ पर भी 9th हाउस के हवाले से आपके फादर से आर्ग्यूमेंट्स होना, लड़ाई झगड़े होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, उनके कारोबार से अच्छा पैसा ना कमा पाना, या उनके खुद की जॉब कारोबार का मसला होना, आपके बॉसेस आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट ना करना, सब 9th हाउस से होता है। प्लस आपके एजुकेशन तालीम के हवाले से वो एवरेज रिजल्ट मिलना, यानी वो रिजल्ट ना मिलना जो आपने सोचा था, कुछ ऐसे मामला बनना, आपके मजहबी सफ़र का ना बन पाना, किस्मत का फ्लक्चुएशन, यानी हर तरह से बिगड़ी किस्मत का होना। और अब जबकि ये 25 मई 2025 से आपके इस 8वें घर में आ चुका है, तकरीबन 1-1.5 साल आपने ये वक्त भी देखा कि बड़ी रुकावटें आना, गड़ा धन जो पैसा आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाना, आपका हक का मार लिया जाना, या आपको जो पैसा मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं चोरी हो जाना, या थेफ्ट होना, या उसके अंदर कोई फ्रॉड होना, कोई धोखा होना, ऐसे मामला बनना, कहीं ना कहीं पैसा रुक जाना, या किसी पे अंधा एतमाद करके बड़ी मार खाना, वहाँ पैसे का फ्रॉड हो जाना, कहीं ना कहीं रुकावटें होना, बाधाएं कहते हैं, टेंशन डिप्रेशन होता है, इसका बढ़ जाना, आपके बनते कामों का बिगड़ जाना, आपके रास्ते में हर्डल रुकावटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ऐसे मामला तो आप देख रहे हो अभी प्रेजेंट में भी। ये कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कुछ रुकावटें लाइफ में हैं, जो करना चाहते हो वो कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं 8वां घर इसका जिम्मेदार है, जो केतु बैठ कर डिटैचमेंट करवा रहा है, कहीं ना कहीं आपके मामलात को रुकावटों का शिकार ये कर रहा है। लेकिन जुलाई के अंदर, जुलाई से लेके अभी जुलाई के महीने की अगर हम बात करें, जुलाई से लेके 5 दिसंबर 2026 तक ये मामला उलट होंगे। आपको पैसे का भरपूर सपोर्ट मिलना, अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड का पैसों से मॉरली या फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना, ऐसा बनेगा।
जो रुकावटें कितने अरसे से आप देख रहे हो उनका रिजॉल्व होना, यानी कि जो बनते कामों का बिगड़ जाना वो सही होते आपको नजर आएंगे। आपको एक नया रास्ता, क्लियर विजन नजर आएगा, आपको करना क्या है, किस तरफ जाना है, क्या सीखना है, ये सब की समझ का होना। क्योंकि केतु आपकी महारत भी बढ़ाता है, आपको इंटेलिजेंट बनाना, आपके जो चीज़ सीखना, कोई नई चीज़ सीखना, कोई नए कोर्सेज करना, इस तरफ आपको लेकर जाएगा। अब ट्विस्ट कहानी में कहाँ आती है 5 दिसंबर, जहां राहु आपका सेकंड हाउस छोड़ के, चूंकि रिवर्स में दोनों चलते हैं, तो राहु आपके सेकंड हाउस को छोड़ के, जब हम आपको दिखा भी रहे हैं आपके फर्स्ट हाउस में, क्योंकि ये उलट चलते हैं, सेकंड हाउस से फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन वाले घर में आएंगे, तो वहीं केतु आपके 8वें घर को छोड़ के आपके 7वें घर, जहाँ पे जुपिटर भी आप देख सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा। यानी कि इसका 7वें घर में आना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके रिश्ते बनना, आपके कारोबार वाले घर के अंदर केतु आपको नजर आएगा। राहु का आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर, आपका काम करने का जज्बा। अब आप बैठोगे नहीं, आप मेल फीमेल ये नहीं बोलोगे कल करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, आप बोलोगे आज करेंगे, मैं नहीं करना है, मुझसे ही होगा। इतना तजस्सुस होना, इतना क्यूरियोसिटी होना कि काम करना है किसी भी तरह, बाय हुक और बाय क्रुक आप वर्कोहॉलिक हो जाओगे। सख्त मेहनत करते आप इस राहु के फर्स्ट हाउस में आने की वजह से बनोगे। और राहु यहाँ छप्पर फाड़ दौलत लुटाता है, यानी पैसा भी भरपूर फ्लो के साथ आता है, लिक्विड कैश का बढ़ना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्लाइंट्स का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, ऐसे भी मामला नजर आएंगे। आप यहाँ मल्टीटास्कर बनोगे, आप जॉब करते हुए जॉब करोगे, जॉब करते हुए कारोबार करोगे, या कारोबार करते हुए कारोबार करोगे, यानी 5 दिसंबर से ऑनवर्ड्स। तो ख्याल रखना, जल्दबाजी में चलते कारोबार को छोड़ के, चलते काम को छोड़ के दूसरे में नहीं कूदना है, और कूद ही रहे हो तो किसी भरोसेमंद बंदे को यहाँ आपने रखना है। पहले वाले कारोबार या जॉब जहाँ भी आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी पे कोई दूसरा बंदा काम करे जो उस चीज़ को संभाले, फिर आप दूसरी चीज़ में कूदो। लेकिन एक ही वक्त में एक चलते कारोबार को छोड़ के दूसरे कारोबार में कूदना, ये हिमाकत है, और ये अपने आप को सजा दे दोगे, क्योंकि दोनों कारोबार आपके बंद हो जाएंगे और बड़े लॉस का सामना होगा। दोनों पे आपकी नज़र होनी चाहिए, और एक कारोबार जम गया है तो वहाँ कोई को बैठा के फिर दूसरा कारोबार करो, दूसरा काम करो। आप मल्टीटास्किंग करोगे, याद रखना, मल्टीटास्किंग करके ही भरपूर पैसा यहाँ से खींचोगे। फर्स्ट हाउस का राहु आपसे जल्दबाजी करा सकता है, और जल्दबाजी में ही आप अपने काम बढ़ाओगे। आपका कंफ्यूजन का शिकार होना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, वो एहतियातें ना करना जो हम अभी शुरू में बता चुके हैं। इसे कह रहे हैं फॉरवर्ड करके जो दिखेगा, कई एहतियातें, कई डज एंड डोंट्स, कई ऐसी चीज़ें जो आपके इस 2.5-3 साल के वक्त को कामयाब बनाएगा, वो सारी चीज़ें वो मिस करेगा, और आखिर में उनको नुकसान ही होना है, फ़ायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़ी चीज़ें तो सारी मिस कर गए। क्योंकि गुरु जुपिटर बड़ी बेहतरीन पोजीशन में मौजूद है, तो आप संभल जाओगे। ऐसे मामले अगर हुए भी तो काफ़ी हद तक गुरु जुपिटर आपको रिकवरी मोड में डालेगा और काफ़ी बेहतरी की तरफ आपको लेकर जाएगा। 1 नवंबर, जैसे हमने आपको अभी बताया, 1 नवंबर 2026 से ऑनवर्ड्स ये गुरु जुपिटर आपके 8वें घर में तो जाएगा, लेकिन 2028 है, 2028 के एंड तक ना सिर्फ ये कि ये आपके इस 8वें घर में रहेगा, 8वें घर के बाद फिर 9th हाउस किस्मत के घर में जाएगा, बल्कि उसके बाद ये आपके 10वें घर करियर जॉब प्रोमोशंस के घर में भी जाएगा। यानी इनका भी फायदा आप समेटते इस दौरान नजर आओगे। हर लिहाज से आपको अपने किस्मत का, जब किस्मत का सियारा आ जाएगा इस घर में, किस्मत के घर में 9th हाउस में, किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलेगा। यानी इसी ड्यूरेशन में, इसी 2.5-3 साल के अंदर किस्मत का चमकना, जो चाहोगे वो कर पाना, बैलेंस में जाके अच्छा पैसा खींचना, हर तरह से पैसे कमाने के नए जरिए बनाना, फादर अपने वालिद के साथ कारोबार करके अच्छा पैसे कमाना, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स का सही होना, आपके बॉस से सीनियर्स का आपको सपोर्ट करना, आपके मजहबी सफ़र का बनना, एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, ऐसे भी कुछ मामला आपके यहाँ बनते नजर आएंगे। और फिर ये जब 10वें घर में जाएगा तो यहाँ आपकी करियर जॉब प्रोमोशंस के हवाले से 4 चांद लगना, अपनी जॉब के हवाले से अच्छा कुछ, जितने भी जॉबलेस हैं, जितने भी मकर राशि कैप्रिकॉर्नियंस बुर्ज जद्दी, इनकी जॉब मिलने के चांसेस भी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे गुरु जुपिटर के 10वें घर में जाने की वजह से, जो कि 2028 के एंड तक इस तरह का सफ़र करता भी ये नज़र आएगा। यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दो, 25 जनवरी 2027, ये डेट नोट कर ले, 25 जनवरी 25 जनवरी 2027 गुरु जुपिटर वक्री होकर रिवर्स बैक भी करेगा। हमने बेशक आपको 10वें घर तक इसको दिखा दिया, हम फिर से रिवर्स करके आपको दिखा देते हैं कि गुरु जुपिटर 8वें घर को छोड़कर रिवर्स बैक करते हुए 7वें घर में आ जाएगा। 7वें घर में दोबारा आके यहाँ जो अधूरे काम है ये अपने निपटाता नजर आएगा, जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को लेके, कारोबार को लेके, आपके रिश्ते बनने शादी के योग के हवाले से होंगे। यहाँ आपके रिश्ते फिर से पहले से कई ज़्यादा मजबूत होते नजर आएंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट भी होगा। 3 जून
हम ये दोबारा से गुरु जुपिटर को आपके 10वें घर में लगाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि फाइनली तो ये 10वें घर तक जाएगा। लेकिन शनि सैटर्न का दिखा रहे हैं कि 3 जून 2027 को शनि सैटर्न जो है वो एक घर आगे आ जाएगा, यानी आपके 3rd हाउस को छोड़ के आपके 4थे घर में आ जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी का घर, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपकी सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों के खात्मे का घर, आपकी जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे पैसे कमाने वाले घर में आ जाएगा। यहाँ पे शनि सैटर्न नीच के पावर्स, लोएस्ट पावर में आएगा। ये आपके मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाना, फ्रस्ट्रेशंस का बढ़ना, इसका बाइस भी बन सकता है। आपको स्लो डाउन कर देना, काम करने में दिक्कत का होना, पेमेंट्स का लेट मिलना या पैसों का देर से मिलना, ऐसे मामला भी यहाँ जनरेट कर सकता है। 2027 के मिड से लेके 2028 के एंड तक वालदा की सेहत को लेके आपको ध्यान रखना है। शनि सैटर्न के घर में बैठना, वालदा का बार बार हॉस्पिटलाइज होना, बीमार होना, आपसे कॉन्फ्लिक्ट्स होना, घर में किसी से लड़ाई झगड़ा होकर उनकी तबीयत का बिगड़ना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, शुगर का स्पाइक करना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। हो सकता है घर के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ इश्यूज को, पेनल्टी को, चालान का सामना भी करना पड़े, कोई ना कोई टेंशन हो सकती है, लेकिन फायदे भी यहाँ पर आपको मिलेंगे कि इसी ड्यूरेशन के अंदर गुरु जुपिटर जो हम बता चुके हैं कि ना सिर्फ आपके 8वें बल्कि 9th हाउस और 10th हाउस में भी जाएगा, तो किस्मत का साथ आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं शनि सैटर्न जो गड़बड़ी करेगा उसको कवर करने के लिए गुरु जुपिटर मैदान में रहेगा। जहाँ बड़े बड़े चैलेंजेस शनि सैटर्न की वजह से 4थे घर में बनेंगे, वहीं आपकी एक प्रोटेक्शन शील्ड के तौर पे, आपकी ढाल के तौर पे गुरु जुपिटर मैदान में आएगा और कई मामलों से आपको निकालेगा, कई परेशानियों से निकालता आपको नजर आएगा। डेट हम आपको बता देते हैं 24 जुलाई 2028, 24 जुलाई 2028, ये वो साल होगा, वो डेट होगी जिसमें गुरु जुपिटर आपके 9th हाउस में जाएगा। तो किस्मत का भरपूर साथ आपको यहाँ मिलेगा, तो ये डेट याद रखिएगा। किस्मत भरपूर मेहरबान आपकी रहेगी जबकि गुरु 9th हाउस में होगा। लंबे अरसे से आपकी किस्मत के जंग आलू ताले खुलेंगे, यानी किस्मत का भरपूर साथ आपको तमाम मामलात में मिलते यहाँ पर नजर आएंगे। आपके मजहब से आपका कनेक्शन बनना, जहाँ मजहब से कनेक्टेड हो तो वहाँ केतु भी जहाँ डिटैचमेंट बन रहा है वहाँ पे अटैचमेंट का प्लैनेट बनकर दिखाएगा। वहीं पर 23 जून 2028, 23 जून 2028, 2028 ये भी लिख लें, राहु और केतु का भी ट्रांजिट होगा। राहु रिवर्स बैक करता हुआ 1st हाउस को छोड़ के आपके 12वें घर, आपके बड़े खर्चे, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पैसे कमाना, आपकी इन्वेस्टमेंट, सेविंग से पैसे कमाने वाले घर के अंदर, बैरन मुल्क जाने वाले घर के अंदर, बैरन मुल्क की तमाम एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करने वाले घर के अंदर इस तारीख में राहु यहाँ ज्वाइन करेंगे, आपके 12वें घर में आ जाएंगे। तो वहीं अगर हम केतु की बात करें, केतु आपके 7वें घर को छोड़ के आपके 6ठे घर, आपके कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मन के घर, कोर्ट कचहरी के केसेस के अगर जॉब मिलने के घर के अंदर आ जाएंगे। किसी भी तरह आप विदेश जाना या बैरन मुल्क जाने का सपना देख रहे हो, उसका साकार होना, आपको बैरन मुल्क जाने का मौका मिलना, आपके सपनों का पूरा होना, ऐसे मामला यहाँ पर देखोगे। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के कोई भी ऑनलाइन काम करते हो, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉकर का काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने का मौका मिलेगा। मिड ऑफ 2028 से ऑनवर्ड्स काफ़ी हद तक आपका टिकट कटाकर बैरन मुल्क चले जाना या वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, वहाँ जाके अच्छी जॉब, कारोबार करके भरपूर पैसे कमा पाना, ऐसे मामला बना सकता है। लेकिन आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर 2 लाख कमा के लाख खर्च करते हो कोई परवाह नहीं है, लेकिन जहाँ 50,000 कमा के लाख खर्च करते हो यहाँ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्जों को दावा देंगे, कर्जे बढ़ते फिर आपको नजर आएंगे। क्योंकि इसी दौरान में केतु आपके 6ठे घर में बैठा है जो कर्जे को ट्रिगर करेगा, कर्जे बढ़ना या किसी वजह से कर्जा लेना पड़ना, औलाद की शादी करना है, घर की रिनोवेशन करना है, कोई काम निपटाना, उसके लिए कर्जा लेना पड़ जाना, ऐसे भी मामला यहाँ बन सकते हैं। बड़े खर्चे बिला वजह के, गैर जरूरी, सोचे समझे बगैर खर्चों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आपकी कमेंट्स बताएंगे किस हद तक इन चीज़ों को आपने सही पाया। उम्मीद है आप 90% से भी ज़्यादा बताओगे कि ये चीज़ें आपके साथ होते हुए आपने देखी हैं, और अब जो बताया वो भी इंशाल्लाह कमेंट्स में इसको आप कंफर्म करोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी के ज़ोडिक साइन भी इस टॉपिक पे अपनी वीडियो देख सकोगे, सामने लिंक पे क्लिक करके। कुछ दूसरी सीरीज़ है वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।